ओके। आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट शायद बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे आज लिवर, और लिवर का बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे। ओके। अब देखो, सब लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं सारे? यस सर। ओके। अब कुछ नहीं दिख रहा होगा। हम्म। तो जो लिवर है, ओके, लिवर के बारे में मुझे कोई थोड़ा सा डिटेल बता सकता है? क्या होता है लिवर? व्हाट इज लिवर? Largest organ of our body. ओके। अगर लिवर को आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरह का दिखता है ना? ओके। अब ये सॉलिड है या सेमी सॉलिड है या हॉलो है? सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या हॉलो है? तो ये हो गया हमारा लिवर। ठीक है। बाहर से देखने में बिल्कुल हार्ड और रिजिड लगता है, इसलिए इट इज अ सॉलिड ऑर्गन। ठीक है। ओके। अच्छा जी, सॉलिड ऑर्गन है, लेकिन ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है ना? अगर आप एक इंसान का, तो इसमें ये हो जाएंगे डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे आपका लिवर बैठा है। ओके, और वो करीब यहाँ तक जाता है ना? तो काफी बड़ा ऑर्गन है। इतना बड़ा ऑर्गन है कि दिस इज द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन। ओके। तो ये हम सबको पता है, कितना हमें पता है ना? ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब एक बार फिगर को देखते हैं। ये फिगर है। हम्म। तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है? एक तो कलर दिख रहा है, अपीयरेंस ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर का है। ठीक है। कहाँ पर होता है ये भी हमें पता है। कौन सा लोकेशन होता है? अगर यहाँ पर देखोगे तो इस राइट एरिया में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। और क्या क्या कवर कर रहा है? हम ये लाइक तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया। ये कौन सा पार्ट होता है? एपिगेस्ट्रियम। एपिगेस्ट्रियम। एपिगेस्ट्रिक का लार्जेस्ट पार्ट ये कवर करता है। और लास्ट में इधर लेफ्ट लोब किसको कवर करता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को। ठीक है। तो ये तीन जो भी एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स होते हैं, तीन पार्ट, इसमें ऊपर के जो तीनों पार्ट हैं उसमें होता है, लेकिन मेनली अगर आप किससे पूछे कहाँ पर होता है, तो डेफिनेटली इट लाइज इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है। अब ये भी सबको पता है। अच्छा, इसका वजन कितना होता है? लीवर का वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होता है 1600। ठीक है। मिलीग्राम्स या फिर 1.6 kg। ये तो हो गया किसमें? मेल में। अगर हम बात करें फीमेल में, तो 1200 to 1300 मिलीग्राम, या फिर 1.2 to 1.3 kgs इन फीमेल्स। ठीक है। ओके। अब अगर लिवर को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये लिवर में दो लोब्स हैं, मेजर मेजर दो लोब्स हैं। तो राइट साइड में क्या होगा? राइट लोब। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट लोब। और ये दोनों सेपरेट किससे होते हैं? सेपरेट होते हैं लिगामेंट, लिगामेंट से। ठीक है। अब ये लिगामेंट डायफ्राम से लगा करके नीचे तक आ रहा होता है, और इसी लिगामेंट को क्या कहते हैं? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम?
नो सर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जो लिवर का जो मॉर्फोलॉजी, अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकली ये क्या है, दो लोब्स में डिवाइड होते हैं, क्योंकि हम किसको कहते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। ठीक है, अब ये तो मैं आगे से देख रहा हूँ लिवर को। अगर मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखूं, डिफरेंट एंगल से मतलब अगर मैं इसको ये तो मेरा फ्रंट, डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। ओके, ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। यस, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं नीचे ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट को ऊपर से देख रहा हूँ। हम्म, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इसी को नीचे से देखूं, इसको क्या करूं, नीचे से देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। ठीक है, दिस इज माय फ्रंट व्यू, आगे से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ ओके, तो ये हो जाएगा मेरा फ्रंट के पीछे होता है बैक व्यू, है ना। और ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, टॉप। और ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि अगर लिवर को आप डिफरेंट ढंग से देखोगे, डिफरेंट जगह से देखोगे, तो क्या होगा, लिवर का अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट सा दिखेगा, है ना। यस और नो। यस, दिखता है यस सर। डिफरेंट डिफरेंट। अब इसमें हमें कुछ कुछ तो ये दिख रहा है, कुछ ये भी दिख रहे हैं, देखो ये सब क्या है, होता तीस, तो ये सारे क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द मेजर लिगामेंट्स। ओके, अच्छा ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है, ये गोल ब्लेडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, ओके, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो क्या होता है जब आप लिवर को नीचे से देखते हो तो आपको ना लिवर में कुछ इंप्रेशंस दिखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक इंप्रेशंस। अब वो किस चीज के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिवर का हमने तो बताया कि मॉर्फोलॉजिकली मेनली क्या है, दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट और राइट लोब। लेकिन क्या होता है, ये जो कॉनॉइड है, कोइनॉइड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, लिवर को डिफरेंट डिफरेंट सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया, लिवर को सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो सब सेगमेंट्स में इसने डिवाइड किया, इसका जो मेन वो था, पर्पस, वो ये था कि सब सेगमेंट्स का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, डिफरेंट होता है, मतलब ठीक है, हर एक का अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है। ओके, फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन अगर आप इस एक सब सेगमेंट को हटा दोगे तो भी लिवर अपना काम करता रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो उसने क्या किया, इसको सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये कॉनाइड सेगमेंट समझ में आ गए। अब ये कितने होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ये इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे, इसको ध्यान से देखो, तो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है,
इसमें हमें एक तो हेपेटिक आर्टरीज, ये हेपेटिक आर्टरीज दिख रही हैं, है ना। ये लिवर है, ये जो सब सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं ये देखो, एक तो ये हमें आर्टरी दिख रही है हेपेटिक आर्टरी। ओके, दिस इज हेपेटिक आर्टरी। इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, आईवीसी, इससे बनाते हैं, ये हमें दिख रही है क्या, आईवीसी, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, पोर्टल वेन, है ना, जो पर्पल कलर की है। ये पर्पल कलर की है, ये है ना, ये देखो ये ऐसे आ रही है। तो इन तीनों ने क्या किया है, इस रिवर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। अब वो कितने सेगमेंट्स होते हैं, 8 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि लिवर के सेगमेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब मान लो एक लिवर का पार्ट है, जैसे ये लिवर का पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट काटा। जब छोटा सा सेगमेंट काटा और मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो मुझे कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो जो छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ, लोब्स। छोटा सा स्ट्रक्चर क्या हुआ, लोब्स। और लोब्स के अंदर, अगर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो लोब्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। सो लोब्स के अंदर लोब्यूल्स हो गए, ठीक है। अब अगर जो लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स को भी एक्सक्यूज मी अगर आप, सर। हाँ बेटा बताओ। सर कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा और उन्होंने फी भी डिपॉजिट की हुई है, लेकिन वही वाला ऑप्शन आ जा रहा है, कर डिपॉजिट रहा योर हूँ फी। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ बच्चों। एक्चुअली आप लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बच्चों 7:30 का टाइम है, 7:35 तक मैं वेट करता हूँ, तो ट्राई टू ज्वाइन ऑन एट टाइम ना। फिर क्या होता है, हम लोगों का लिंक टूट जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है। चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिवर पढ़ रहे थे। अब तो सभी लोग ज्वाइंड है। हम्म, जस्ट अ मिनट। ओके, तो वी वर स्टडिंग लिवर, ठीक है। लिवर का बेसिक पढ़ रहे थे। बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, कि जो लिवर है वो दिखता कैसा है, वो हमें डार्क ब्राउन अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट फिगर में डार्क ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। दो मेजर पोर्शंस होते हैं, दो लोब्स होते हैं मेजर, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट लोब, है ना। और ये होता कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पे होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, तीन पोजीशंस को कवर करता है। लेकिन मेनली आपसे पूछा जाए कहाँ होगा, तो क्या बताओगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये हम लिवर को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, उसका ये डायग्राम है। तो इसमें मैंने ये बताया था कि लिवर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसमें कुछ डिप्रेशंस दिखेंगे, ठीक है। और वो डिप्रेशंस किसके होते हैं, जीआईटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं। जैसे स्प्लीन में हमने पढ़ा था ना, नीचे से अगर आप देखोगे तो उसका डिप्रेशन होगा डिफरेंट। ओके, फिर नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि जो कोनोइड है उसने क्या किया है, लिवर के सब सेगमेंट्स बनाए। सब सेगमेंट्स बनाए बेस्ड ऑन कि अगर आप रिसेक्ट कर दो एक सेगमेंट को, तो पूरे लिवर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोनोइड ने सब सेगमेंट्स बनाए, ठीक है। अब ये जो लिवर के सेगमेंट्स हैं, वो होते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं, वो बनते हैं मेनली हेपेटिक आर्टरीज की ब्रांच से, पोर्टल वेन की ब्रांच से और हेपेटिक वेन से, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। अब इसी तरह से राइट और लेफ्ट दो मेजर लोब्स थे। अब वो मेजर लोब्स अब हमने फिर से उसको डिवाइड कर दिया, तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। अब इसी लीवर को आपने क्या किया, लिया,
एक लोब को लिया, ठीक है, एक लोब को काट दिया। सपोज आपने लेफ्ट लोब को काट दिया। जब आपने लेफ्ट लोब को काटा तो लेफ्ट लोब को एक छोटा सा पोर्शन काट दिया। जो छोटा सा पोर्शन होगा लेफ्ट लोब का उसको हम क्या कहेंगे, लिवर लोब्यूल। क्या कहेंगे उसको, लिवर लोब्यूल। ये था। अब आपने इसके हिस्से से एक पोर्शन काट दिया, तो आपने क्या कर दिया, लिवर लोब्यूल को काट दिया, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा तो इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब आपने क्या किया, उसको सिर्फ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को लेकर के उसको ध्यान से देखा, ठीक है। तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हमारी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट होते हैं। इससे सारे बहुत सारे लोब्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, लोब बनाते हैं, ठीक है, और लोब मिल करके लिवर बनाता है। ओके। अगर आप लोब्यूल्स को ढंग से देखोगे तो इसमें हमें क्या क्या दिखता है, अगर आप लोब्यूल्स को ध्यान से देखोगे, जस्ट यस, पहले ये वाला डायग्राम देखो। ओके। इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक तो सेंट्रल वेन दिख रही है। क्या दिख रही है, सेंट्रल वेन, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल वेन है ये बेसिकली क्या करती है, खूब सारी सेंट्रल वेन्स मिल करके ये ड्रेन करती हैं किसमें, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन में। ओके। तो खूब सारी सेंट्रल वेन्स क्या हो गए, अल्टीमेटली क्या बनाएंगी, हेपेटिक। और हेपेटिक वेन कहाँ ड्रेन करेगी, कौन से पार्ट ड्रेन करती है, हम्म, हेपेटिक वेन का ब्लड है वो कहाँ जाता है, वीसी। आईवी। अरे राइट एट है, बीच में क्या है, आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल वेन। सुशील अभी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिस इज सेंट्रल वेन। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको यहाँ क्या होगा, तीन चीजें दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पर सर आवाज कट रही है। स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उसमें तो क्या कोई बात नहीं, अभी आ रही है आवाज। बीच में ये क्या होगा, सेंट्रल वेन होगी, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन क्या बनाएगी, हेपेटिक वेन बनाएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो साइड में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें तीन, उसमें से क्या क्या दिख रहा है मेजर स्ट्रक्चर, एक तो रेड दिख रहा है कुछ, एक दिख रहा है ब्लू, और एक दिख रहा है ग्रीन, ठीक है। तो जो रेड होता है, जो रेड है, ये क्या है, क्या है ये बेटा, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। ओके। पहले बच्चे को ऐड कर लेते हैं, ऑलरेडी एडेड है, ओके फाइन। तो रेड क्या है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, ओके। ब्लू, व्हाट इज ब्लू, ब्लू जो होता है वो होती है पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल वेन की ब्रांचेस, पोर्टल वेन की ब्रांच, ओके।
अब ये पोर्टल वेन कहाँ से आई, अभी सब हम बताएंगे। और एक बच्चा क्या, ग्रीन। ग्रीन क्या है, ये है बाइल डक्ट। ओके, तो ये चीज क्लियर है अभी तक? अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लियर है बेटा? थोड़ा बहुत, अभी हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। यस सर। ओके, अब क्या होता है, ये जो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन है, ये आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आगे चल करके, जुड़ रही हैं। तो आपस में जुड़ करके ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये कहाँ ज्वाइन हो जा रही हैं, सेंट्रल वेन में। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं बाइल डक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा, वो पेरीफेरी से सेंट्रल होगा, पेरीफेरी से सेंट्रल होगा ना ब्लड का फ्लो। ठीक है, और जो बाइल डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट में क्या होता है, ये भी ऐसे ही बाइल डक्ट्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे डक्ट्यूल्स। अब इसमें क्या होता है, बाइल भरा होता है, ठीक है, और वो बाइल कहाँ जा रहा होता है, सेंटर से पेरीफेरी। ओके, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट फ्लो, ऑपोजिट फ्लो। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक था जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम इसको एक एक चीज करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वापस आ जाते हैं बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कुछ नहीं समझ में आया है, चैट सेक्शन देखते हैं। कविता, ये 300 ग्राम क्या लिखा है आपने? 300 ग्राम क्या है? ओके, वेट सर। 300 ग्राम किस चीज का वेट होता है? ठीक है, ओके फाइन। तो मुझे लग रहा है मोर और लेस चीजें क्लियर हैं। ठीक है, ओके, सॉरी। तो फिर अब हम इसी चीज को जो आज हमने पढ़ा है उसको ध्यान से लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, हाँ, तो हमने आज पढ़ा बेसिकली यस, हमने पढ़ा कि जो लिवर है ना, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, यस और नो? यस सर। सर। ठीक है, सॉलिड है या हॉलो? सॉलिड है। सॉलिड। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें तो वेट होता है 1.6 kgs इन मेल, 1.3 kgs इन फीमेल। ठीक है, मेनली जो लिवर होता है मेजर, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इसको डिवाइड करें, मॉर्फोलॉजिकली तो ये मेनली 2 लोब्स में डिवाइड होता है ना, और ये होता है राइट एंड
लेफ्ट लोब में, ठीक है। दोनों लेफ्ट लोब और राइट लोब को कौन डिवाइड करता है? सेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। इसके अलावा राइट साइड में ऊपर डायफ्राम के नीचे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। ठीक है। लेकिन हमें फिजियोलॉजिकल तो हमने पाया कि अगर आप इस उसमें देखो तो कौन कौन से कवर करता है इसमें? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है। ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि एक टर्म होती है पोर्टा हेपेटिस। कोई बता सकता है ये क्या है? व्हाट इज पोर्टा हेपेटिस? चलो डायग्राम में देखते हैं। हम्म। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको, इस एरिया को, मतलब अगर आप नीचे से देखोगे लिवर को, तो लिवर के एक ऐसा लोब होगा नीचे की तरफ, एक ऐसा एरिया होगा। आपको बंचेस क्या दिख रही होंगी? वेसल्स दिख रही होंगी, वेसल्स। एक कुछ घुस रही होंगी और कुछ निकल रही होंगी। कुछ क्या हो रही होंगी? कुछ बाहर रही होंगी। ठीक है। इस पर वैसे क्या कहते हैं? हिप्टेस। ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? सर आवाज कट रही है आपकी। बंच ऑफ, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं है। मैंने यही बताया कि पोर्टा हेपेटिस होता क्या है। तो बंच ऑफ ब्लड वेसल्स या फिर बाइल डक्ट्स, ठीक है, एंटरिंग और exiting through पर्टिकुलर, इसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टा हेपेटिस। ठीक है। तो ये था बेसिक चीज। अच्छा, अब हमने क्या बोला था कि लिवर मेनली किस में डिवाइड हो रहा है? छोटे छोटे लोब्स में। और ये छोटे छोटे लोब्स किस में डिवाइड हो रहा है? लोब्यूल्स में। ठीक है। तो व्हाट इज हेपेटिक लोब्यूल? हमने यही तो पढ़ा था नेक्स्ट। व्हाट इज हेपेटिक लोब्यूल? तो जब भी आप लोब्यूल की बात करोगे, तो जो लोब्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये लिवर का वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है। हो गया। अब ये बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। कैसे? भुट्टा देखा है सबने? जैसे भुट्टा का दाना होता है ना छोटा सा, वैसे वैसे दिखता है। ठीक है।
नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेपेटिक लोब्यूल को अगर आप ढंग से देखो तो हमें कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसा होता है ये, हेक्सागोनल। है ना, हेक्सागोनल सा अपीयरेंस दिखता है। अब इसमें देखो क्या क्या दिखेगा, अगर हम इसको डायग्राम को बना दें। तो ये सेंटर है, सेंटर में हमें क्या दिखेगा? हम्म? कौन सी वेन होती है बेटा? हेपेटिक वेन, सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन होती है, ठीक। और यहाँ पर हमें क्या दिखता है, तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक ये, एक ये, और एक ग्रीनिश। तो ये हम लोग तीनों फिर से बना देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग रेड, ओके, फिर एक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो रेड है और जो ब्लू है, ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ठीक है। ये क्या करती है, रेड के साथ में मिक्स हो जाती है ना, और उसके साथ ये इस तरह से जुड़ जाती, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा, ये जो ग्रीन है, हम्म, ये ऐसे बाइल फ्लो हो रहा है, बाइल ऐसे फ्लो हो रहा है। तो बाइल फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है, और जो वेन्स और वेसल्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये कहाँ ड्रेन कर रहा है ब्लड, सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन में, ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो क्या होता है जब, अच्छा बाकी सेल्स इसमें क्या होते हैं, बाकी क्या होते हैं इसमें, बाकी इसमें कुछ सेल्स होते हैं क्या? कपफर सेल, और कोई? हेपेटोसाइट, गुड। तो बाकी तो ये सारे सेल्स क्या हो गए, हेपेटोसाइट्स हो गए ना। हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स, ठीक है। ये बाकी क्या है यहाँ पर, हेपेटोसाइट्स मतलब कि लिवर सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, फोर्ट्राइड। क्या कहते हैं इसको, पोर्टल
ट्रायड, ठीक है। अब जो लिवर सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है, इसी के बीच बीच में क्या होते हैं, बड़े बड़े साइनोसॉइड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? साइनोसॉइड्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ये बताओ, अच्छा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं समझ में आया है? मैसेजेस देख लेते हैं पहले। आवाज कट रही है, ओके, इंटरप्टेड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस अगर सर। यहाँ तक चीज, ओके ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सेगमेंट्स हमारा बचा हुआ है, 5 मिनट है अभी हमारे पास, तो सेगमेंट्स फटाफट पढ़ लेते हैं। स्क्रीन, ओके फाइन, यस। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, लिवर सेगमेंट्स। तो देखो, लीवर के जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं? 8। 8। 8 होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इस 8 में से कोई भी एक निकाल दो सपोज, तो क्या होगा? लिवर खराब हो जाएगा? नहीं खराब होगा, ठीक है, अपना फंक्शन करता रहेगा लिवर। अगर मेजर लोब भी निकाल देते हैं तो भी उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिवर को नीचे से देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप नीचे से लिवर को देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। ओके, कुछ इस तरह का डायग्राम हमें लिवर का दिखेगा। अब मेनली हमें ये पता था, ये लेफ्ट लोब था, ये राइट लोब था, ठीक है, और ये था फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, पोर्टा हेपेटिस, ओके, और यहीं से हमारा निकल रहा था गॉल ब्लैडर। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसे गॉल ब्लैडर चिपका हुआ दिखेगा, है ना। यहाँ पर हमारी क्या थी, ये इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक है। इसको ब्लू से बना लेते हैं। Yes। तो अगर आप गॉल ब्लैडर वाले का जो ग्रूव है, ठीक है, उसको एक लाइन से ऐसे आईवीसी के कंपैरिजन में अगर ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ये मेनली क्या है, प्रिंसिपल लाइन है, सर्जिकल लोब को डिवाइड करने के लिए ये प्रिंसिपल लाइन है, और इस लाइन को कहते हैं कैंटलीज लाइन। कैंटलीज लाइन, ठीक है। आपने क्या किया, लिवर को नीचे से देखा, गॉल ब्लैडर फोसा दिखा, आईवीसी दिखी, दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक, ओके। तो जब आपने लाइन खींची तो कुछ पार्ट इसके मीडियल है, मतलब कुछ पार्ट इसके साइड में है, और कुछ इधर है, ठीक है। तो ये वाला लोब हो गया राइट,
ये वाला हो गया लेफ्ट, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट गॉल ब्लैडर के पास में होगा, ये वाला गॉल ब्लैडर के पास में जो पार्ट होगा, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और गॉल ब्लैडर के बीच वाला, इस लोब को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? काउडेट लोब। काउडेट लोब, ओके। तो ये दो लोब समझ में आए, कॉर्डेट लोब क्या होते हैं और क्वाड्रेट लोब क्या होते हैं, जो, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली किसका है? लेफ्ट का है, ठीक है। तो लेफ्ट में 4 पार्ट होते हैं लेफ्ट लोब में। कौन कौन सा? एक ये, ठीक है, और ये चौथा। तो अगर कॉर्डेट लोब पहला है और ये चौथा है, तो तीसरा और दूसरा कौन सा होगा? ये वाला दूसरा होगा, और ये वाला क्या होगा? तीसरा होगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा? सिंपल है। तो ये वाला हो गया फर्स्ट लोब, ये हो गया सेकेंड लोब, ये थर्ड लोब हो गया, और ये हो गया फोर्थ लोब, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड का जो लिवर है, राइट साइड का जो लिवर है, उसमें भी सब डिविजन्स होते हैं। तो ये वाला लोब हो जाएगा लोब नंबर 5, ये वाला हो जाएगा लोब नंबर 6, ये मेजर है, ये हो जाएगा लोब नंबर 7, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा लोब नंबर 8, ठीक है। अब ये जो लोब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बने हुए हैं, ठीक है, राइट के और लेफ्ट के, इसमें क्या होता है? हर एक लोब की एक स्पेशलिटी होती है। सो ईच लोब हैज सेपरेट arterial supply, portal vein, and सेंट्रल वेन जो बनाती हैं हेपेटिक वेन्स, ठीक है। तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? सेपरेट सप्लाई होती है, ठीक है। क्लियर है? राइट लोब और लेफ्ट लोब चार चार लोब सेगमेंट्स के बने होते हैं, और हर एक सेगमेंट की क्या होती है? अलग से सप्लाई होती है, ठीक। चलो 8 19 हो गए बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं। और